खोखले पेड़ की फुसफुसाहट। अरिन अपनी दादी के साथ ऊंचे पहाड़ों में रहता था, जहां बादल पेड़ों की चोटियों को छूते थे और रातें हमेशा सन्नाटे से भरी होती थी। उसे जंगल की खामोशी बहुत पसंद थी, जब तक उस खामोशी ने फुसफुसाना शुरू नहीं किया। एक शाम जब वफा चट्टानों के पास काई से ढकी पगडंडी पर घूम रहा था, उसे जंगल की गहराइयों से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। साहसी और जिज्ञासु अरिन उसकी ओर बढ़ा और एक पुराने फैसकाले और खोखले पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के अंदर एक अजीब सा जीव बैठा था। अरिन जितना छोटा, बालों वाले पैर, गोल कान और चमकती आंखों वाला। मैं ब्रैम्बल हूं, उस जीव ने कहा। तुम यहां नहीं आना चाहिए था। इससे पहले कि अरिन कुछ कहता, एक डाली चरमराई। एक लड़की उसी की उम्र की झाड़ियों से निकली। उसका चेहरा पीला था, कपड़े फटे हुए और आंखों में डर था। मैं एल्वा हूं, उसने धीरे से कहा। पेड़ ने मुझे बुलाया था। ब्रैम्बल गंभीर हो गया। ये पेड़ श्रापित है। इसके अंदर एक आत्मा रहती है। ये डर से ताकत पाती है। जैसे जैसे सूरज डूबा, पेड़ के चारों ओर परछाइयां मरोड़ने लगी और एक गहरी आवाज आई, भाग जाओ या यहीं के होकर रह जाओ। तीनों भागने लगे, लेकिन जंगल बदल चुका था। रास्ते गायब हो गए, पेड़ और करीब आ गए। रात और भी गहरी हो गई। ब्रैम्बल ने एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। सिर्फ रोशनी और सच्चाई इस आत्मा को कमजोर कर सकती है। अरिन ने अपनी दादी की दी हुई माला पकड़ी और उसे एक पुराना पहाड़ी गीत याद आया, जिसमें आत्माओं से रक्षा की बात होती थी। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन वह गाने लगा। एल्वा भी शामिल हो गई। जैसे ही उनके स्वर जुड़े, माला और पत्थर से उजाला फूट पड़ा। पेड़ कांप उठा और उसकी जड़ें भीतर खींचने लगी। फिर सन्नाटा। जंगल फिर शांत हो गया। सुबह होते ही रास्ते खुल गए। ब्रैम्बल मुस्कुराया और झुककर बोला, तुमने डर को देखा और पीछे नहीं हटे। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। अरिन और एल्वा ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं, वे साथ चले। एक पहाड़ से, एक गांव से और एक हॉबिट जो मुस्कुराता हुआ जंगल में खो गया। सीख, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसे साथ मिलकर पार करने की ताकत है।